बुआ जी की आवाज आ रही है सबको? दीदी थोड़ा कट कट के आ रही है। वो तो नेटवर्क के कारण होगा आपके यहाँ पे। हाँ क्या हो गया है? बंद हो गया लैपटॉप। नहीं लैपटॉप बंद। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारमाचार्य आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य देव विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचले मनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेनमो सुदे केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित समय पाहो या समय सार परम शास्त्रीय द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के अनुसार इसका प्रथम अध्याय जीवा जीवाधिकार अपनी चर्चा का विषय। मूल विषय पर चर्चा करने के पहले चूंकि अपन विषय को प्रारंभ कर रहे हैं इसलिए
प्रारंभ से ही प्रारंभ करेंगे, यानी एकदम शुरू से ही। आज सबसे पहले आचार्य कुंद कुंद स्वामी का दिगंबर जैनामना में क्या महत्व, इस बिंदु पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसके बाद पर उनका सामान्य सा व्यक्तित्व, कर्तृत्व इत्यादि रूप से विषय आगे बढ़ेगा। सबसे पहले दिगंबर जैनामना में उनका महत्व। अभी अभी अपन ने मंगलाचरण में जो पद पढ़ा था वह एक पद ही आचार्य श्री के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए महासमर्थ प्रमाण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदालो। यानी भगवान महावीर स्वामी जो इस युग के अंतिम तीर्थ नायक, उनके तीर्थ में अपन जी रहे तो उन्हें याद करना है तो सामान्य। उनके मुख्य गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी, उनके माध्यम से ही दिव्य ध्वनि का प्रचार प्रसार हुआ, इसलिए उन्हें याद करना ये भी उचित है। परंतु इसके बाद सुरत केवली भी हुए, अंतिम सुरत केवली भद्रबाहु स्वामी, उनके बाद भी अनेक अनेक 11 अंक के धारी, 10 अंक के धारी, 9 अंक के धारी, अनेक पूर्वों के धारी, यानी बहुत बहुत आचार्य हुए। स्वयं प्रथम श्रुत स्कंद को आगे बढ़ाने वाले आचार्य धरसेन स्वामी, आचार्य पुष्पदंत भूतवाली स्वामी, द्वितीय श्रुत स्कंद को आगे बढ़ाने वाले आचार्य गुणधर स्वामी, आर्यमंशु स्वामी, नागहस्ती स्वामी इत्यादि इत्यादि, उन सबका मंगलाचरण में नामोल्लेख न करके सीधे आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नामोल्लेख और आदि शब्द कह करके शेष संपूर्ण आचार्य परंपरा को गर्भित कर लिया। यह वाकई उनकी महत्ता को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा प्रमाण। ये तो सुना जाता है कि हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते, यहाँ तो उल्टा, चिड़िया के पैर में हाथी के पैर समा गए। इसका मतलब वो चिड़िया का पैर कितना मजबूत होगा। यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत बाद में हुए, तो उनका नामोल्लेख किया और आदि कहकर समग्र पूर्ववर्ती और परवर्ती आचार्य परंपरा, उपाध्याय परंपरा, साधु परंपरा, इन सबको गर्भित कर लिया। विचार इस पर करना कि आखिर ऐसा क्या काम किया आचार्य श्री ने कि जिसके कारण उन्हें इतना महत्व मिल गया। डॉक्टर लोग ऐसा कहते हैं कि अपना जो है संतुलित भोजन, यानी दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि है, इसमें अपने शरीर को पुष्ट करने वाले सारे तत्व विद्यमान। माइक चालू कर देना, बंद करते हो तो फिर बात करते हैं। तो इसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान और उसे लेकर के सब स्वस्थ भी रहते। परंतु जब किन्हीं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आंतें कमजोर पड़ जाती, पाचन क्षमता कमजोर हो जाती,
तो वह उस भोजन में से सारे पोषक तत्व नहीं निकाल पाता। किन्हीं किन्हीं पोषक तत्वों की कमी हो जाती, तो उस कमी की पूर्ति के लिए फिर अलग से औषधि लेनी पड़ती। तो औषधि की आवश्यकता किसको पड़ी? जिसमें वो पोषक क्षमता नहीं रही उसको। ऐसे ही यद्यपि 4 अनियोगमयी संपूर्ण जिनवाणी एकमात्र शुद्धात्मा की ही प्रतिपादक, इन्हें चारों अनियोगों में शाश्वत भगवान आत्मा को ही बताया गया। प्रथमानुयोग में क्या है कि सब वहां तो कहानियां हैं, किन की और क्यों? राम रावण की कहानी किस लिए? कि जब तक ये संयोगों में उलझे रहे, आत्माराधना नहीं की, 4 गति 84 लाख वन में भटकते रहे, और जहां अपने शाश्वत भगवान आत्मा को अपनत रूप से जानकर मानकर उसमें स्थिर हुए, पूरी सिद्ध दशा प्रकट कर दी, तो यदि उनके जैसा सुख शांति में जीवन जीना तो अपन भी करें। इसके लिए तो क्या बताया उसने भी? शुद्धात्मा यानी संयोगों की विचित्रता, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, और इन सब के बीच में जिन जिन महापुरुषों ने आत्माराधना की, उन्होंने सुख शांति में दशा प्रकट कर दी, और जो इससे हट गए तो संसार में रुदते रहे। तो यही बताया, यानी शुद्धात्मा उसमें भी। करणान योग में स्वयं जो शाश्वत भगवान आत्मा इसकी विराधना करते हैं, तो इस तरह से कर्मों का बंध होता, और जो आराधना करते हैं कर्म बंध से मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें भी शाश्वत भगवान आत्मा ही बताया। चरणान योग में इतने भयंकर भयंकर उपसर्ग, इतने भयंकर भयंकर परिचय किसके बल पर जीत लेते हैं आत्माराधक? शाश्वत भगवान आत्मा के बल पर। उसमें भी शाश्वत भगवान आत्मा का प्रतिपादन, और द्रव्यानुयोग में तो स्पष्ट ही, इन्हें 4 अनियोगमयी संपूर्ण जिनवाणी यद्यपि शुद्धात्मा की ही प्रतिपादक, इसलिए शुद्धात्मा को समझने की भावना रखने वाले तो किसी के भी आधार से शुद्धात्मा समझ सकते, परंतु जिनकी बुद्धि कमजोर हो गई, वे इन 4 अनियोगों में से शुद्धात्मा नहीं समझ पाते, उल्टा उल्टा चलते। प्रथमानुयोग पढ़ते हैं, क्या निकालते? एक राज्य के खातिर उसी भाव से मोक्ष जाने वाले भरत और बाहुबली लड़ सकते, और कोई गरीब नहीं थे, कमी थोड़ी थी। अकेला एक राज्य नहीं मिला था, बाकी तो 6 खंड मिल गए थे, तो भी लड़ सकते। तो हम तो अपनी थोड़ी सी संपत्ति के लिए लड़ रहे, क्या आश्चर्य। ये निकालते, जब वे लड़ सकते तो हम क्यों नहीं? जब वे भाई पर चक्कर चला सकते तो हम चक्कर थोड़ी चला रहे, हम तो अकेला केस लड़ रहे। तो ये रास्ते निकालते, यानी शुद्धात्मा नहीं निकालते, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष निकालते। यही स्थिति करणानियोग की। कर्म परेशान कर रहे, कर्म परेशान कर रहे, कर्म कितना कष्ट देते, किन किन को कष्ट दिया? अनंत अनंत जीव इन सबसे पूर्णतया रहित हो गए। ये बताना उद्देश्य था करणानियोग का, पर ये नहीं निकाल पा रहे अपन। यही स्थिति चरणानियोग की। तो सब रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा 6वीं प्रतिमा है। अभी हमारे एक भी प्रतिमा नहीं, तो हमें क्यों कहते रात्रि भोजन छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो? तो 6वीं प्रतिमा आएगी तब छोड़ देंगे। इस तरह की स्वच्छंदन निकालते।
जबकि बताया तो क्या था वहां कि इस कीमत पर भी आत्माराधना से नहीं हटे और हम स्वच्छंदता ग्रहण करते। यही स्थिति द्रव्यानी हो। ऐसे ऐसे 6 द्रव्य, ऐसे ऐसे 7 तत्व, ऐसे ऐसे 9 पदार्थ, ऐसे ऐसे द्रव्य गुण पर्याय, ऐसी ऐसी हम में शक्तियां हैं। बस इसमें उलझे रहेंगे पर शुद्धात्मा को जानकर पहचानकर उसमें स्थिर नहीं होते। यानी हमारी बुद्धि अत्यंत मंद पड़ गई। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वो दवा बना के दी। यानी जैसे पाचन तंत्र कमजोर हो गया था ना, तो दवा लेनी पड़ी थी। ऐसे ही हमारी बुद्धि 4 अनुयोगों में से शुद्धात्मा नहीं निकाल पा रही, तो उन्हें समय सारूपी है सीधी गोली दे दी कि चलो ये पढ़ लो। इसमें सीधा शुद्धात्मा ही बताया। इस कारण आचार्य कुंद कुंद स्वामी को समग्र आचार्य परंपरा में सर्वोत्कृष्ट स्थान मिल गया। यानी जिस शुद्धात्मा को समझे बिना कोई भी किसी भी कीमत पर सुखी नहीं हो सकता। राजकुमार ऋषभदेव के माता पिता का क्या नाम था? पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो भी सम्यक तो क्या, केवल ज्ञान भी नहीं रुकेगा। 8 कर्मों के नाम पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो भी सम्यक तो क्या, केवल ज्ञान भी नहीं रुकेगा। 28 मूल गुण आदि नाम याद आते हो तो ठीक, नहीं रहते हो तो भी सम्यक तो क्या, केवल ज्ञान भी नहीं रुकेगा। ऐसे 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों के नाम याद रहते हो तो ठीक, और नहीं रहते हो तो भी केवल ज्ञान रुकने वाला नहीं। परंतु यदि शुद्धात्मा समझ में नहीं आया, मैं शाश्वत भगवान आत्मा यही याद नहीं रहा, तो केवल ज्ञान तो दूर, सम्यक भी नहीं होगा। यानी ये इतना अनिवार्यतम विषय आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उस अनिवार्यतम विषय के प्रतिपादन में अपनी लेखनी मुख्य रूप से चलाई। इसलिए उन्हें संपूर्ण आचार्य परंपरा में सर्वोत्कृष्ट स्थान मिल गया। एक तो उन्होंने ये अद्भुत कार्य किया, दूसरा भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, गौतम गंधर आदि का भी निर्वाण हो गया। सुरत केवलियों की परंपरा विच्छिन्न हो गई, विशिष्ट ज्ञानधारी रहे नहीं। कषाएं बहुत बढ़ने लगी तो लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं पुष्ट करनी शुरू कर दी। उसी बीच में उज्जैनी नगरी का 12 वर्ष का अकाल, ये भी एक कारण बन गया। तो सामाजिक परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुनि धर्म का निर्वाह होना भी मुश्किल, और इसके बल पर फिर स्वच्छंदता, उच्छृंखलता बहुत बहुत आ गई। परिस्थिति तो बदल गई। बाद में सलाह भी दी गई कि भाई ठीक है, परिस्थिति से समझौता करके जो हुआ सो हुआ। अब तो परिस्थिति मिट गई, अब पूर्ववत हो जाए। पर सुविधाभोगी वृत्ति वाला व्यक्ति तो ये कुतर्क कि उस समय तक हम आत्माराधक थे कि नहीं थे, यदि थे तो अब क्यों नहीं रह सकते, और नहीं थे तो ये लोग पूछते कैसे रहेंगे, मुनि कैसे मानते रहे, और मानते रहे इसका मतलब थे तो अब तो हम यही चलाएंगे। और दिगंबर श्वेतांबरों का भेद खड़ा हो गया। क्योंकि नई नई धारा चालू हुई थी तो थोड़ा भी कुछ गड़बड़ होता तो 10-20 व्यक्ति रोज दिगंबर से श्वेतांबर, श्वेतांबर से दिगंबर, यानी यहाँ कुछ गड़बड़ किया हम वहां जाते, वहां कुछ गड़बड़ हुआ हम यहाँ आते। तो दीवार तो खड़ी नहीं हुई थी, और फिर अपने को दोनों मोक्ष मार्ग भी बताने लगे कि हम तो मोक्ष मार्ग बंद कर दो तो लाइट नहीं।
मधुमक्खी आने लगती प्रकाश से। इस विषम स्थिति में ये तो चालू रखो, यहाँ आ रही है। इस विषम स्थिति में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपावड़ जैसा ग्रंथ लिख के, प्रवचन सार में भी चरणानुसूचक चूलिका वाला अध्याय लिख के, पंचास्तिका संग्रह में भी मोक्ष मार्ग वाला अध्याय लिख के, और स्पष्ट ये घोषित किया कि एकमात्र निर्ग्रंथता ही मोक्ष मार्ग, नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग्गया सब। और इस तरह की सीमा रेखाएं खींच दी कि जो थोड़े थोड़े से प्रसंगों में दिगंबर से श्वेतांबर, श्वेतांबर से दिगंबर होने की भावना चल रही थी, उस पर एक प्रकार से रोक लग गई और दिगंबरत्व सुरक्षित रहा है। ये काम भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस युग की आवश्यकता के अनुरूप अत्यंत महत्वपूर्ण किया, इसलिए उन्हें संपूर्ण आचार्य परंपरा में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त हो गया। कितना कितना सर्वोत्कृष्ट स्थान कि आज स्थिति ये है, कोई सा भी ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद की आमनाय के बिना यदि लिखा गया तो मान्य नहीं होगा। कोई सी भी दीक्षा आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आमनाय के बिना हुई तो मान्य नहीं। आमनाय मतलब परंपरा। कोई भी जिनमें में प्रतिष्ठा यदि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आमनाय के बिना हुई तो मान्य नहीं। यानी हर जिनबिंब पर लिखना पड़ेगा आचार्य कुंद कुंद आमनाई अथवा कुंद कुंद अन्वयी। दीक्षाओं में भी मंत्र विधि में ये उच्चारण करना पड़ेगा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आमना में हम दीक्षित हो रहे। साहित्य लिखने में भी ये घोषित करना पड़ेगा, ये मन में भी निरंतर भावना रखनी पड़ेगी, हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आमनाएं में लिख रहे। यानी उनकी आमनाएं से ही दिगंबरत्व माना जाने लगा, परिचित होने लगा। आज तो स्थिति यहाँ तक, प्राचीन जिनबिंब में जितने भी मिलते, यदि उनकी प्रशस्ति में आचार्य कुंद कुंद आमनाएं लिखा तो कोई भी श्वेतांबर बंधु ये आग्रह नहीं करेंगे कि ये हमारा होगा, सब कह देंगे तो दिगंबर लिखा है। और जिन पर नहीं लिखा उस पर झगड़े। बाकी दिगंबरत्व तो ये कोई, और आचार्य कुंद कुंद आमनाई शब्द इतना महत्वपूर्ण, यानी बाकी जिनमें में पूरे दिगंबर दिख रहे हैं और फिर भी वो लेप लगा लगा करके क्यों कुंद कुंद आमना नहीं लिखा। कि चित्तौड़गढ़ के जो वो क्या कीर्ति स्तंभ वहां भी चार वो लेप लगा लगा करके क्यों कुंद कुंद आमना नहीं लिखा। स्त्रीपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, यद्यपि अंतरिक्षता श्वेतांबरों में नहीं है और भी अंतरिक्ष, तो भी चूंकि प्रशस्ति में कुंद कुंद आमना नहीं लिखा। ये आपके केशरिया जी के आदिनाथ भगवान, चूंकि कुंद कुंद आमनाएं नहीं लिखा। जिन बिंबों पर जिन बिंबों पर कुंद कुंद आमनाएं टंकोत्कीर्ण नहीं हो पाए, वे सब समस्या में उलझ गए। सब में बाकी वाले कुछ भी पर कुंद कुंद आमनाएं चालू। अभी अभी बीच में एक नई चालू की थी, पर फिर खूब डट के विरोध भी हुआ तो ठंडी पड़ गई। इन्हें पुष्पदंत आचार्य है ना, सठखंडागम वाले नहीं
उनने अपने नाम से। और चूंकि वो सठखंडागम वाले भी, तो जब ज्यादा विरोध हो, नहीं हम तो सठखंडागम वाले, कि सठखंडागम वालों ने इनको स्वीकार किया। तो ये क्यों नहीं कहते कि हम अपना नाम चलाना चाहेंगे? आखिर पोल कब तक चलती है? बहुत डट के विरोध हुआ तो आखिर धीरे धीरे फिर आमने मन पड़ गई। अभी भी कहीं कहीं से खबर आ जाती है कि वहां तो लिख दिया, पर फिर भी बहुमत कुंद को नाम नायक आई है, तो इसलिए वो उनकी बात चल नहीं पाती। तो ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु कि पूरा दिगंबरत्व कुंद आचार्य के नाम से परिचित पहचाना जाता, और दिगंबरत्व के पर्यायवाची बन गए हैं आचार्य कुंद स्वामी। कुंद को नाम ना लिखा मतलब दिगंबरत्व, यानी पर्यायवाची हो गए, ये लिखा ना दिगंबरत्व। इतना महत्व। पूर्व के शिलालेखों में, प्रशस्तियों में, उत्खनन आदि में भी बहुत बहुत महिमा गाई गई। चंद्रगिरी पर्वत का जो शिलालेख, यहां तक उसमें लिखा पद्य है, वहां संस्कृत का अपन हिंदी ही लिए लेते हैं। कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाली जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएं विभूषित हुई हैं, हो सकता उसमें होगा बंदो विभुर भुवि न कई रे कुंड कुल्ला। चलो पढ़े लेते संस्कृत, उपोद्घात में होगा। इसके पहले, इसके बीच में और शिलालेख का, इसके बाद मंगलाचरण के पहले ये क्या है, इस तरफ, हाँ, और उसके बाद भी उस तरफ शुरू में कौन सा है शुरू करते? चंद्रगिरी पर्वत का शिलालेख। हाँ है उल्लेख, ये कुंद आचार्य की फोटो है ना, फोटो है आगे। बंदो विभुर भुवि न कैरे कौंड कुंदा कुंद प्रभा प्रणय कीर्ति विभूषिताशः यश्चारुच्चारण कराम्बुज संचरीकश चक्रे श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठा। कुंद पुष्प की प्रभा धारण करने वाले जिनकी कीर्ति द्वारा दिशाएं विभूषित हुई हैं, जो चारणों के यानी चारण रिद्धिधारी महामुनियों के सुंदर हस्त कमलों के भ्रमर थे, और जिन पवित्र आत्मा ने भरत क्षेत्र में सुरत की प्रतिष्ठा की है, वे विभु कुंद इस पृथ्वी पर किससे बंद नहीं है। इन्हें कौन ऐसा होगा जो उन्हें नहीं मानेगा, नहीं पूजेगा। ऐसे ही बिंदगिरी पर्वत का शिलालेख, ऊपर का हिस्सा उसका पढ़ा नहीं जा सका है, नीचे का जो पढ़ा जा सका वो कुंदो यतीन्द्रा रजो भी रसपृष्ट तमत्व मंतर बाह्ये भी संव्यंजयितुम यतीशः रजापदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरंगुलं स। यतीश्वर श्री कुंद स्वामी रजस्थान को यानी भूमि तल को छोड़कर 4 अंगुल ऊपर आकाश में गमन करते थे। उसके द्वारा मैं ऐसा समझता हूँ कि वे अंतर में तथा बाह्य में रज से
अपनी अत्यंत अस्पृश्यता व्यक्त करते थे, अर्थात वे अंतरंग में रागादिक मल से और बाह्य में धूल से अस्पृष्ट थे। दर्शन सार ग्रंथ आचार्य देवसेन स्वामी द्वारा रचित, यानी आलाप पद्धति आदि ग्रंथ जिनके द्वारा रचित है, उनने ही दर्शन सार लिखा। उसकी गाथा में इस तरह से लिखते, जय पौ में नंदी ना हो सीमंधर स्वामी दिव्य नामे, न विभो है तो समना कहम सुमग्गम पयानंती। यदि श्री सीमंधर स्वामी यानी महाविदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर देव से प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदी नाथ ने यानी श्री कुंद कुंदाचार्य देव ने तत्वबोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते, इत्यादि उल्लेख आचार्यों के और शिलालेखकर्ताओं के मिलते हैं। इससे उनके संदर्भ में समाज की क्या धारणा थी, ये बात खुल करके स्पष्ट होती है। एक अपने यहाँ वृंदावन कवि भी हुए हैं, पंडित जयचंद छाबड़ा जी के समकालीन। उन्होंने भी इस संदर्भ में बहुत विस्तार से लिखते हुए यहाँ तक लिखा, हुए न है न होंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से। पूरा पद्य है उनका, उसमें लिखते अंत में, हुए न है न होंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से, यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे ना हुए हैं ना अभी कोई है और ना ऐसा लगता है कि आगे हो पाएंगे। श्रीमद राजचंद्र जी को जब ये ग्रंथ मिले तो उनके मुखार बिंद से क्या उद्गार निकले ये भी देख लें। हे कुंद कुंदादि आचार्यों, आपके वचन भी स्वरूप अनुसंधान में इस पामर को परम उपकार भूत हुए हैं। उसके लिए मैं आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमन करता हूँ। इत्यादि माध्यमों से आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी का दिगंबर जैनामना में क्या स्थान है ये प्रतिफलित होगा। द्वितीय सुरत स्कंद कषाय पाउर के बाद में जितना जो भी लिखा गया सब पर आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की छाप। समय सार जी आदि ग्रंथों का अनुसरण करके समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, योग सार, परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथ लिखे गए। यानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी इनका प्रदेह इन आचार्यों के मन में कितना अधिक बसा था इससे स्पष्ट ख्याल आता है। विस्तार से जितना करें कम पड़ेगा। थोड़ा कहा बहुत समझना इस सूक्ति के अनुसार। अब अगला विषय देखते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व। एक तत्व ज्ञान विवेच का भाग 2 यदि हो तो इसमें अति संक्षेप में पेज नंबर 78 और 79 पर इस विषय को लिया है। पूरा पढ़ूंगी नहीं, ऐसे ही चर्चा करेंगे। मूल में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो स्वयं अपने संबंध में कुछ नहीं लिखा, पर परवर्ती आचार्यों ने, कथा कोशकारों ने बहुत लिखा है। उसके आधार से ही इनके जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। सबसे पहला उल्लेख
रत्नकरण श्रावकाचार्य जी जो समंतभद्र स्वामी की अद्भुत रचना, उसके 118वें पद्य में 4 दानों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों के अंतर्गत शास्त्र दान दाता के रूप में कौंडेस नामक व्यक्ति का उल्लेख है। इनकी कहानी लिखते हुए रत्नकरण श्रावकाचार्य के जो टीकाकार आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी, उन्हें लिखा कि गोविंद नामक एक ग्वाला था। पूरी कहानी इस प्रकार की है, एक सेठ के यहाँ, मतिवरण सेठ है, उसके यहाँ की गाय भैंसे चराने ले जाया करता था। रोज का ही काम था। रोज जिस जंगल में जाता था वहीं रोज गई। एक बार अचानक बीमार पड़ गया, 7 दिन तक नहीं जा पाया। 8वें दिन गया, तब तक जंगल पूरा राख, सब जल चुका था 7 दिन में। पर एक वृक्ष हरा भरा, तो देख के आश्चर्य हुआ। पूरा जंगल राख हो गया तो एक वृक्ष हरा भरा कैसे रह गया? चूंकि आग तो बुझ चुकी थी, सब वातावरण ठंडा हो गया था। एक गया तो बारीकी से देखा तो उस वृक्ष की कोटर में, कोटर समझते, यानी पक्षी आदि जो बना लेते हैं, खोखला कर देते, वो उसमें ही ग्रंथ विराजमान थे। इसको लगा हो ना हो इनके कारण ये पेड़ बचा। बिना पढ़ा लिखा था, ग्वाला था, पर श्रद्धा भक्ति, इतना बड़ा जंगल खाक हो गया और ये पेड़ सुरक्षित, इसका मतलब अवश्य ये कोई अद्भुत चीज। तो बहुत श्रद्धा भक्ति पूर्वक ले आया और जिन सेठ के यहाँ ये काम करता था उनके यहाँ ऐसा ऊपर का कोई हिस्सा देख करके और वहां विराजमान कर दिया और वो दर्शन आदि करने। एक दिन एक मुनि महाराज जी का आहार उन सेठ जी के यहाँ हुआ। इसको लगा इन्हें ये देना चाहिए, तो उन ग्रंथ को दिया और घटना सुनाई और कहा मैं तो बिना पढ़ा लिखा, अब बताइए क्या ऐसा इसमें लिखा? करे ये व्यक्ति को अजर अमर बना दे, ऐसी बात का वर्णन करने वाला। अंदर अंदर बहुत गदगद, शास्त्र की भक्ति बहुत है बिना पढ़ा लिखा, पर भक्ति बहुत। और प्रभात चंद्राचार्य लिखते हैं कि बाद में उसका मरण हो गया और मर के उन्हीं सेठ के यहाँ बेटा हुआ और वो कौंडेस है, यानी कुंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से ये कहानी। इसके बाद पुण्यास्त्र कथा कोश और आराधना कथा कोश में घटना मिलती है, लगभग इससे मिलती जुलती ही, सुनने में अपने कोई आश्चर्यकारक लगती है पर आश्चर्यकारक है नहीं। कर्णानुग इसकी सिद्धि करता कि आपके मन में जो बसा होगा मिल जाएगा। तो भले ग्वाले के पर्याय में उसे ज्ञान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, अक्षर ज्ञान बिल्कुल नहीं, पर अंदर में सुर्ख की भक्ति, बहुमान, तो यहाँ उस बहुमान के कारण ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हो गया और इतना विकसित हो गया। तो कोई आश्चर्य नहीं है यदि ऐसा हो गया हो। तो ज्ञान प्रबोध ग्रंथ में नाम आदि के संदर्भ में थोड़ी सी हट करके एक कहानी है। ये जो पुण्यास्त्र कथा कोश, आराधना कथा कोश, ये तो मानते हैं कि आचार्य कुंद स्वामी कर्नाटक में करहाटक नगर वहां के थे। कुछ मानते तमिलनाडु में पिडतनाडु वहां के थे। ज्ञान प्रबोध में मालवा देश है, आजकल की भाषा में कहते तो उज्जैन नगरी के आसपास का वो वाला क्षेत्र, मतलब मध्य प्रदेश वाला। अब क्या है भगवान जाने, पर यदि ये है तो इसका मतलब मध्य प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है। सत्य तो भगवान जाने, क्योंकि कोई कर्नाटक कहते हैं, कोई तमिलनाडु कहते हैं, कोई मध्य प्रदेश कहते हैं,
वास्तविकता भगवान जाने। तो वहां नाम आदि दिए कि मालव देश में बारापुर नगर, वहां का राजा कुमुदचंद्र, उनकी रानी कुंदलता, और वहां एक कुंद श्रेष्ठी नामक व्यापारी रहते थे। उनके यहाँ माघ शुक्ला पंचमी यानी बसंत पंचमी, इस दिन एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे कुंद कुंदाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। आचार्य जिनचंद्र के पास इन्होंने 11 वर्ष की अल्पवायु में दीक्षा ले ली। 44 वर्ष में आचार्य पद मिल गया, यानी 33 वर्ष दीक्षित रह करके 44 वर्ष के जब थे तब आचार्य पद मिला। 95 वर्ष 10 माह और 15 दिन तक इस मनुष्य भाव में वे रहे। इतनी लंबी आयु पाई, आत्माराधना करते रहे, रत्नत्रय की साधना करते रहे। चतुर्विध संघ का उपकार भी उनके माध्यम से होता रहा। एक कोश है अपने यहाँ अभिधान राजेंद्र कोश, उसमें यह भी उल्लेख कि विक्रम संवत 49 में इन्हें आचार्य पद मिला था। ईशा की प्रथम सदी के ये आचार्य माने जाते हैं। इस तरह से इनका कर्तृत्व अनेक अनेक कथा कोशकारों की दृष्टि से अनेक अनेक प्रकार से उजागर हुआ है। वास्तविकता क्या है ये भगवान जाने। इनके कर्तृत्व के संबंध में ले तो ही व्यक्तित्व की बात, कर्तृत्व के संबंध में ले तो ऐसा उल्लेख मिलता कि इन्होंने 84 पाहुड़ रखे थे। उपलब्ध नहीं है, पर यह उल्लेख मिलता कि 84 पाहुड़ रखे थे। अभी जितने जो उपलब्ध हैं उनमें सर्वमान्य कृतियां समय सार यानी समय पाहुड़, प्रवचन सार यानी पवेण सारू, पंचास्तिकाय संग्रह यानी पंचत्थिकाय संग्रह, नियम सार यानी नियम सारो, अष्टपाहुड़ यानी अष्टपाहुड़, ये 5 ग्रंथ पंच परमागम नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से जो प्रारंभ के 3, इन पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने, आचार्य जयसेन स्वामी ने और आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने टीकाएं लिखी। इस कारण ये 3 अलग नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। तो प्रावृत त्रयी, नाटक त्रयी, कुंद कुंद त्रयी, कुंद कुंद के 3 रत्न, इन नामों से भी प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिकाय संग्रह प्रसिद्ध हो गए। इसके अतिरिक्त भी कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के माने जाते। वे एक तो 12 व्याख्या, 12 परीक्षा और प्राकृत भाषा वाली जितनी भक्तियां, वे सब भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी की रचना मानी जाती। कितने ही विद्वान गण रहनसार को भी कुंद कुंद स्वामी की रचना मानते हैं और कितने ही ऐसा भी मानते हैं कि जो मूलाचार बट्टकेर स्वामी द्वारा रचित माना जाता, तो बट्टकेर स्वामी आचार्य कुंद कुंद स्वामी है, तो वे मूलाचार को आचार्य कुंद कुंद स्वामी की कृति भी मानते हैं। कुछ लोग कुरल काव्य को भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी की कृति मानते हैं। कुरल काव्य मतलब दक्षिण भारत का नीति साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, जैन जैनितर सब में मान्य नीति साहित्य का। तो ऐसा कहा जाता कि वो तिरुवल्लुवर आचार्य द्वारा लिखा गया। ये तिरुवल्लुवर आचार्य मतलब कुंद कुंद स्वामी। अब क्या है वास्तविकता भगवान जाने। यह भी उल्लेख मिलते हैं कि चूंकि षटखंडागम ग्रंथ इनके पहले रचा जा चुका था, तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उनके 3 खंडों के ऊपर, प्रारंभ के 3 खंडों के ऊपर एक परिक्रम नाम की टीका लिखी थी।
वो भी आज उपलब्ध नहीं है, पर ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। ये सब इनका कर्तृत्व इस तरह से अपन ने अति संक्षेप में व्यक्तित्व और कर्तृत्व देखा। अब इसके बाद ये जो कर्तृत्व है इसकी अति संक्षिप्त जानकारी भी अपन ले लें, यानी जो है इनका साहित्य तो किस में क्या विषय, कितना कितना समय सारणी। आचार्य अमृतचंद स्वामी के अनुसार 415 गाथाएं और आचार्य जयसिंह स्वामी के अनुसार 439, 7 गलत हो गया है, 9 कर लें उसको, 439 गाथाओं में अध्यात्म रस से ओतप्रोत 9 तत्वों यानी पदार्थों में छिपी हुई एक चैतन्य ज्योति को बताना ही इसका मूल प्रतिपाद। पक्षातिक्रांत एकत्व विभक्त स्वभाविक भगवान आत्मा को खुल करके इसमें बताया गया, और यह ग्रंथ उन ग्रंथों में से कि जिसे पढ़कर अनेक अनेक दिग्भ्रमित व्यक्ति कट्टर दिगंबर जैन बने। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे विस्तार से। इसके बाद प्रवचन सार ग्रंथ आचार्य अमृतचंद स्वामी के अनुसार 275 गाथाएं और आचार्य जयसिंह स्वामी के अनुसार 311 गाथाएं हैं। इसमें प्रारंभ में अतीन्द्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान के रूप में प्रमाण का विश्लेषण, फिर सर्वज्ञता प्राप्ति का उपाय, सर्वज्ञता का विशद स्वरूप, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख की हेता, सुख में अतीन्द्रिय ज्ञान का प्ररूपण, फिर द्रवगुण पर्यायात्मक उत्पाद व द्रव्यात्मक पदार्थों का सामान्य विशेष स्वरूप, सभी पदार्थों से पूर्णतया पृथक निजात्म तत्व का वर्णन, और अंत में आत्माराधक मुनिवरों की अंतर्वाही दशा का वर्णन किया गया। पंचाशिका संग्रह ग्रंथ आचार्य अमृतचंद स्वामी के अनुसार 173 गाथाओं में और आचार्य जयसिंह स्वामी के अनुसार 181 गाथाओं में निबद्ध है। प्रारंभिक शास्त्राभ्यासी के लिए संक्षेप में वस्तु व्यवस्था का परिज्ञान कराने में पूर्ण सक्षम। ये तो पीछे इसलिए रह गया कि बाद में द्रव्य संग्रह ग्रंथ आ गया, वो और भी संक्षिप्त, मात्र 58 गाथाओं। तो पंचाशिकाय संग्रह में जो विषय 181 या 173 गाथाओं में था, द्रव्य संग्रह में वह मात्र 58 गाथाओं में, तो इसलिए वो विषय पर प्रचलन में ज्यादा आ गया और 50 का संग्रह थोड़ा सा पीछे पड़ गया। यदि द्रव्य संग्रह नहीं होता तो 85 का संग्रह ही सबसे पहले पठनीय रहता और मात्रा उसकी विशेष रहती। नियम सार ग्रंथ पर चूंकि एक ही टीका है इसलिए गाथाओं का कोई अंत नहीं है। 187 गाथाओं में निबद्ध और मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव द्वारा रचित टीका। इसमें नियम क्या, नियम फल क्या, 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप, ध्येयभू शुद्धात्म तत्व का प्ररूपण, व्यवहार चारित्र, और इसके बाद विशेषता कि षडावश्यक कर्मों का निश्चय परक विश्लेषण, परम समाधि और परम भक्ति, इसका भी विश्लेषण, अंत में सर्वज्ञ भगवान के स्वयं पर प्रकाशकता और सभी प्रकार के बंधनों से रहित सिद्ध भगवान का स्वरूप स्पष्ट किया गया। अष्टपावन ग्रंथ क्या पूछिए, कौन बोल रहा है? के संदर्भ में जो कहा वो फिर से बताइए क्या? नियम सार के संदर्भ में जो कहा वो एक और बार फिर बताइए।
नियमसार ग्रंथ पर मात्र एक ही टीका है, मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव की। इसलिए गाथाओं की विविधता वाली कोई समस्या नहीं। मात्र 187 गाथाएं, उनमें प्रारंभ में नियम का फल, इसके बाद 6 द्रव्यों का सामान्य विवेचन, इसके बाद ध्येयभूत शुद्धात्मा का प्रकृष्ट प्ररूपण, इसके बाद व्यवहार चारित्र का, इसके बाद जो षडावश्यक कर्म, पहले मुनिराजों के और श्रावकों के षडावश्यक कर्म एक ही माने जाते थे, समता स्तुति वंदना आदि। इनका निश्चय परक विवेचन, इसके बाद परम समाधि और परम भक्ति का विवेचन, अंत में सर्वज्ञ भगवान के स्वयं पर प्रकाशकता कैसे, सभी प्रकार के बंधनों से रहित सिद्ध भगवान का स्वरूप इत्यादि विषयों को इसमें बताया गया। अष्टपाहुर, जैसा प्रारंभ में भी मैंने कहा था, मूल में अनुशासन प्रशासन का ग्रंथ, यानी दिगंबरत्व क्या है, निर्ग्रंथ दशा क्या है, इसका खुल करके विवेचन, थोड़ी सी भी शिथिलता के लिए कहीं कोई अवसर नहीं रखा। तो अनुशासन प्रशासन की मुख्यता से लिखा गया ग्रंथ नाम के अनुसार ही विषय का। दीदी आवाज नहीं आ रही है। क्या हो गया? क्या हुआ? अभी आवाज क्यों नहीं आ रही है? अभी आ रही है? हाँ। तो इनके जो नाम है उनके अनुसार ही विषय प्रतिपादन। दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्श की मुख्यता से, सूत्र पाहुड़ में ज्ञान की मुख्यता से, चारित्र पाहुड़ में चारित्र की मुख्यता से, बोध पाहुड़ में ज्ञान का संबोधन परक रूप, यानी संबोधित करना, ये भाव पाहुड़ में अपने भावों की विशेषता कि कैसे कैसे भाव हो सकते और इनका क्या फल भोगना पड़ेगा। मोक्ष पाहुड़ में मोक्ष दशा और मोक्ष दशा प्राप्ति का उपाय। लिंग पाहुड़ में मुनिराजों के जो द्रव्य लिंग, भाव लिंग अथवा मोक्ष मार्गियों के लिंग, इसकी चर्चा। और शील पाहुड़ में स्वरूप में पूर्ण स्थिरता का क्या स्वरूप और उस स्थिरता को पाने का उपाय, इन विषयों की चर्चा। जो कि ये 8 प्रकरण, उनका इसमें संकलन, इसलिए नाम पड़ गया अष्टपाहुड़। 12 इसमें मात्र 91 गाथाएं और अनित्यादि 12 भावनाओं का बहुत सुंदर विवेचन, निश्चय व्यवहार की संधि पूर्वक। इसके बाद प्राकृत भाषा में लिखी हुई भक्तियां, तीर्थंकर भक्ति, सिद्ध भक्ति, स्फूर्त भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, निर्वाण भक्ति, ये 8 भक्तियां तो सीधी सीधी। इनमें अंत में गद्य रूप अंचलिका भी है, यानी पद्य में भक्तियां और अंत में इस स्वरूप में हम इन्हें नमन कर रहे हैं। और नंदीश्वर भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति और चैत्य भक्ति, इनमें मात्र गद्य रूप अंचल का पद रूपता इनमें नहीं है। इस प्रकार से इनके विषय रहनसार को भी कुछ कई लोग मानते हैं। इसमें रत्नत्रय की मुख्यता से प्ररूपण है। और मूलाचार में मूल में मुनिराजों के आचरण का प्रतिपादन। मूलाचार वैसे स्पष्ट ही बट्टकेर स्वामी का लिखा हुआ माना जाता, और कुछ कहते हैं कि बट्टकेर स्वामी कुंदकुंद स्वामी कौन थे भगवान जाके, वो भी इस तरह से इनका कर्तृत्व है। निष्कर्ष रूप में देखें, इसमें जो अंतिम पैरा यहीं से पढ़ते हैं, इस पेज नंबर 82 पर, इस प्रकार आपकी कृतियां
क्रमशः भक्ति के माध्यम से पाठक की चित्त भूमि मृदु बनाकर अष्टपाहुड़ के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय कराती हुई पंचास्तिका संग्रह व प्रवचन सार के माध्यम से सन्मात्र वस्तु का निर्णय कराते समय सार के माध्यम से भेद ज्ञान द्वारा चिन्ह मात्र वस्तु की पृथक प्रतीति कराती हुई बारहाणु रेखा के माध्यम से समस्त परद्रव्यों के प्रति उदासीन भाव लाकर नियम सार के माध्यम से साधक दशा का विश्लेषण कर पुनः पुनः आत्म भावना को प्रेरित कर विशेष स्वरूप स्थिरता के माध्यम से शिव सुखमय सिद्ध दशा को प्राप्त कराने में समर्थ निमित्त है। ये इनका अभूतपूर्व योगदान जो अपने जीवन को कृतार्थ करने में समर्थ। इस तरह से संक्षेप में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के व्यक्तित्व कर्तृत्व को देखा। चूंकि ये अपना अध्ययन का विषय है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से भी इसे तैयार करना है। तो जो पढ़ाया जाएगा प्रतिदिन उसके ये प्रश्न अंत में लिखा दिए जाएंगे और वो प्रश्न व्यवस्थित रूप में उत्तर के रूप में परिवर्तित करके आपको लिखना है। अभी लिख लीजिए प्रश्न। सब लोग प्रश्न लिख लीजिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महत्व स्पष्ट कीजिए। अगला आचार्य कुंद कुंद स्वामी का व्यक्तित्व बताइए। अगला आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इससे आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। कल का मुख्य विषय जो होगा वो पहले ही है कि समय सार। दीदी एक बार दूसरा प्रश्न। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का व्यक्तित्व बताइए। तो कल का जो सबसे पहला प्रकरण होगा वो ये कि चूंकि अपन समाज में रहते हैं तो समाज में एक धारा चलती। समाजशास्त्र जी तो बहुत उच्च ग्रंथ है, अपन लोगों जैसों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके पढ़ने सुनने के पात्र कौन, पहले इस पर चर्चा करेंगे। फिर समय सार का महत्व क्या, इस पर चर्चा करेंगे और फिर क्रमशः अपना ग्रंथ प्रारंभ। तो आप संगमयी जिनवाणी माता जी एक बार अटेंडेंस बोलेंगे। आशी करेली, आशी करेली, आशी जबलपुर, अनुभूति द्वारा राक्षी, महिमा, बहन दीदी, रिमी, रश्मि,